आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट 2026 की बड़ी खबर बताएंगे आपको। जेटेट एग्जाम अक्टूबर में, जैसा हम ऑफिशियल बताया वैसा ही हुआ आपका, और 31 अगस्त आपका सेंटर भी बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पर रिकॉर्ड 4.5 लाख आवेदन गए। इस पर तगड़ा कंपटीशन मिलेगा और 24,000 शिक्षक भर्ती भी जल्द दिखने को मिलेगा आपको। और 120 नंबर लाने का रामानुप है। आप कैसे यूपी बिहार को पछाड़ के आपको पास ही नहीं करना है, आप 120 प्लस कैसे लाएंगे, तो आप इस वीडियो में अंती रहिएगा, तमाम चीज बताएंगे। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, और उड़ान तय कर आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। जो चीज चाह रहे हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वसीला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। और आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज या तैयारी का वीडियो को पहले पहुंचे, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए तगड़ा अपडेट बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है पहला चीज यहाँ पे देखिएगा, जैसा हम कल बता दिए थे आपको कि एग्जाम जो है अक्टूबर माह में होने वाला है। जो अक्टूबर माह में होने वाला है, यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है कि जेटेट अक्टूबर में कराने की तैयारी। और यहाँ पे जो है जिला स्तर पर डीसी होंगे नियंत्रक। जो इस पूरा एग्जाम जो जेटेट परीक्षा होगा, इसको कौन देख रेख करेंगे, इसके कंट्रोलर जो रहेंगे एग्जाम का परीक्षा नियंत्रक के रूप में, वो रहेंगे डीसी। और इसमें साथ जो है नोडल पदाधिकारी जो बनाया गया है, वो बनाया गया अपर समाहर्ता को। और साथ ही जो आपका है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। और आपको इस प्रकार से प्यारे साथियों, जिला मुख्यालय में भी निकटवर्ती जो भी ब्लॉक है वहां पर भी सेंटर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए कि आपको 2024 में आपको 3.5 लाख आवेदन हुए थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 90,000 आवेदन बढ़ गए हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं एक चुनौती है सीट मैट्रिक्स को बनाना, क्योंकि एक बड़ा चुनौती हो गया है। क्योंकि पता है कि झारखंड में पेपर लीक भी मामला भी अभी गरमाया हुआ है। इस वजह से सरकार चाहती है इसको निष्पक्ष रूप में बहाली कराया जाए, ताकि आने वाला समय में कोई राजनीतिक मुद्दा न बन पाए। यहाँ पे देखिएगा 31 अगस्त तक क्या बोला है कि नोटिस दे दिया है कि आप जितना भी है सेंटर बनाने के लिए वो नोटिस भेजने के लिए। जिला जो भी है डीसी आपका 400 जिला के, वहां पे नोटिस चला गया है और बोला है कि आप अंतिम 31 अगस्त तक नोटिस अपना जो भी है बना के भेज दीजिए। कितना आपके यहाँ सीट मैट्रिक्स है, कितने लोग बैठ सकते हैं, उसका भी डाटा हम आपको बताएंगे। और कल ही पता था आपको कि रांची जिला में नोटिस चला गया था डीसी को, और सभी जिलों को जो है आपका जैक के अधिकारी द्वारा, जैक अध्यक्ष के द्वारा नोटिस चला गया है कि अपने यहाँ सेंटर बनाने के लिए जैक का आयोजन कर रहा है। हम कल ही बता दिए थे आपको कि 27 सितंबर को हम आपको बता दिए थे कि 27 सितंबर और आपका 4 अक्टूबर की बात चल रहा है। और ये 4 अक्टूबर को हम ज्यादा ऑफिशियली मान लीजिए आप, क्योंकि उसका भी तैयारी 4 अक्टूबर को है। लेकिन अभी फाइनली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें तैयारी चल रहा है और क्योंकि ज्यादा आवेदन आया है उसको निष्पक्ष कराना है। इस वजह से जो है एग्जाम तो आपका मान लीजिए अक्टूबर में ही हो रहा है। 4 अक्टूबर को हम जैसा बताए वैसा ही पहले हुआ है। और जैसा हम बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उस बहाली को लोग मैसेज किए थे कि नहीं आएगा। अब आपको बताए थे 72-99 पद पे, और ये पारा टीचर की बहाली ऑफिशियली आया और देखिए आपके बीच में है। तो हम इस प्रकार इसको भी बता रहे हैं, कल ही बता दें 4 अक्टूबर को फाइनली आपका एग्जाम हो रहा है। और 2 साल में 90,000 आवेदन ज्यादा बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि बीएड डीएलएड लोग ज्यादा संख्या में कर रहे हैं अभी। और आप समझ सकते हैं कि एग्जाम आपका अंतिम चरण में है और आपका तैयारी भी करना बहुत जरूरी है, ना तो आप 10 साल बाद हो रहा है, आप चुक जाइएगा तो आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में आप और भी नहीं भर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियली आपका पेपर में छपा हुआ है। ये सभी बातें हम आपको जैक के द्वारा हम कल ही बता दिए थे, आज सेकेंड बार इसका आया है नोटिस। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षक भर्ती पे, यहाँ पे बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती पे। तो यहाँ पे देखिएगा शिक्षक भर्ती की बात करें तो यहाँ पे आया है नोटिस आपका रांची जिला के, आपको जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको नोटिस चला गया था कि सेंटर बनाना है। क्या? झारखंड शिक्षक पत्ता परीक्षा के आयोजन के संबंध में, केंद्र के निर्धारण के संबंध में। यहाँ पे जो है क्या हुआ, 2 दिनों के अंदर बोला था कि अपना जो भी है उस डाटा को फिल करने के लिए भेजा गया था। क्या क्या डाटा इसमें है देखिएगा कि आपके यहाँ जो है जहां पे वो कॉलेज को सेंटर बनाना उसका पूर्ण पता, साथ ही उसको प्रखंड में किस प्रखंड में है, साथ ही उसमें भवन की स्थिति और बेंच डेस्क कितने हैं। साथ ही बात हुआ था इसमें 4 दीवारी है या नहीं, सीसीटीवी कैमरा है या नहीं, साथ ही इसमें शौचालय है या नहीं, पेयजल की सुविधा है कि नहीं, क्योंकि लंबा एग्जाम चलेगा। आपको पता है कि 2.5 घंटा 5 घंटा एग्जाम चलेगा कुल। अब बात कर लेते हैं इसमें परीक्षा के लिए बैठने की क्षमता आपके पास कितना है।
अब बात कर लेते आगे हैं। ये तो देख लिया सेंटर बनना आपको तैयारी हो गया है। रांची जिला को नोटिस चला गया था पहले, लेकिन यहाँ पे 24 जिला के डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डर चला गया है एग्जाम कराने के संबंध में। तो आपका एग्जाम फाइनली बता ही दिए हैं कि अक्टूबर माह में आपका हो रहा है। और आप डेट भी लिख लीजिए इसको, 4 अक्टूबर का डेट आपको संडे आ रहा है, उस दिन आपको होने वाला एग्जाम है। इस डेट को हम पहले भी बता दिए हैं और इसको ही मान के आपको तैयारी करना है। और आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि इस बार चूक जाइएगा तो आपके विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे जो है कल तेरे पूरा समाज झुकेगा, पूरा समाज झुकेगा। अब तो यहां तो देख लिए, अब देखते हैं शिक्षक भर्ती पे। जैसा आप सब जानते हैं कि झारखंड में शिक्षक भर्ती जो है पहला चरण में आपका कितना हुआ है, तो पहला चरण में 26,000 की भर्ती शुरू हुई थी। पूरा जो आपका है 50,000 भर्ती का रखना है इसको, ठीक है। तो 50,000 में पहला चरण आपको 26,000 हो गया है, और सेकंड चरण जो आपका है वो दूसरे चरण में 24,000 आपका बहाली होने वाला है। अब इस बहाली में जेटेट पास ही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो जेटेट पास हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं। और जेटेट फेल कर जाइएगा तो आपको पारा टीचर का भी नया बहाली आने वाला है, क्योंकि झारखंड में 9500 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे काम चल रहा है। तो पारा टीचर की बहाली में जेटेट पास रहेंगे तभी उसमें आपको मौका मिलेगा। और जो परमानेंट बहाली आएगा 24,000, तो वहां पर भी आपको इसको जरूरी है। तो आप बिल्कुल इसको एग्जाम को पास ही नहीं करना है। आप 120 प्लस कैसे लाएंगे, राम बानु का बताएंगे, यहाँ पे देखिएगा। चलिए, तो आप ये सब तो देख लिए नोटिस। अब देखते हैं कि आप कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप कैसे पढ़े और कहां से पढ़ना आपको है। तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, चीजों को समझिएगा। बोला कि प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा यानी कि 1 to 5 के लिए अर्हता जांच के परीक्षा यानी अर्हता परीक्षा यानी कि क्या होगा, जेटेट परीक्षा के जो प्रश्न है, प्रश्न कहां से आएंगे सवाल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम। और राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम होता क्या है, वो जेसीआरटी होता है। जेसीआरटी से लाइन बाय लाइन सवाल पूछे जाएंगे, आपको भटकना नहीं है, क्योंकि आप इस बार हार जाइएगा तो आपके विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, लेकिन अब आपका नहीं है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन से सटीक रणनीति से चीजों को करने वाले हैं। आपकी जीत पक्की है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 6 to 8 वालों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6 to 8। तो 6 to 8 की बात करें तो यहाँ के शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा यानी जेटेट परीक्षा के जो प्रश्न आएंगे और राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम यानी कि यहाँ पर भी आपको जेसीआरटी से लाइन बाय लाइन सवाल आएंगे। और आप चुक जाइएगा तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी लोग एससीआरटी से सवाल डायरेक्ट आए थे, वो लोग इधर उधर भटक रहे थे। तो आपको इसमें भी नहीं भटकना है, जो बोला है उसी को पढ़िए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर देना है और आपकी सफलता तय है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ वहां किताब में भटकना नहीं, तो हम आपको सटीक आपको नोट्स देते हैं जहां पे लोग पास करके अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। जैसे आप समझिएगा, अब आपको बताया था कि आपको यूपी बिहार को पछाड़ के 90 नहीं आप 120 प्लस कैसे लाएंगे, तो उसका राम बानु का यहां मेरे पास है। यहां पे देखिएगा आप लोग, देखिएगा सबसे पहले आपको जेसीआरटी को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जेसीआरटी पर आधारित आपको नोट्स पढ़ना है, जो भी हो। अब नया सिलेबस जो जारी किया है, नया सिलेबस जो जारी किया उसके अनुसार आपको नोट्स मिलेगा, आपको पीवाईक्यू मिलेगा, आपको साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये प्रैक्टिस जो नोट्स मिलेगा आपको, इसको 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एक बार में विद्वानों को याद नहीं होता है, तो आपको कहां से याद होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें सीडीपी हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, ईवीएस हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा आपको। और यदि नागपुरी खोटा रखे हैं और 68 वाले एसएसटी हो गए या मैथ साइंस हो गए, ये तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे। और ये जेसीआरटी से लाइन बाय लाइन सवाल है प्यार साथियों। हम पहले भी लोगों को सीटेट पास करा दिए हैं मात्र 15 दिनों में, और आपको भी पास कराएंगे, क्योंकि आपको राम बानु का बताते उन लोग हार मान लिए थे, उम्र चला जा रहा था, लेकिन उनको सीटेट भी नोट्स भी दिए, लेकिन उनको नोट्स दिए थे एनसीईआरटी पे, क्योंकि आपको सीटेट में सवाल एनसीईआरटी से और हमारा झारखंड में जेसीईआरटी से आता है। तो आपको जेसीईआरटी से चीजों को देंगे, और वो हार मान लिए थे, लेकिन उनको नोट्स दिए, गाइडलाइन किए और पास ही नहीं सीटेट करा उनको बिहार शिक्षक भर्ती में नियुक्त हो गए हैं। उनको फोटो मेरा यूट्यूब के लोगों में लगा हुआ है, आप उनका अभी वीडियो देखें, उसके बाद देख सकते हैं बीपीएससी टीचर लगा होगा। तो आपकी भी सफलता निश्चित है, क्योंकि आप सटीक रणनीति से पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपको चुकिएगा नहीं, इस बार बहुत आपको अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद बहाली का बौछार आने वाला है। 24,000 परमानेंट टीचर और 18,000 आपको पारा टीचर की बहाली
आपको आने वाला है और आप जीतने के लिए बने हैं। आप क्यों परेशान है? आपको परेशान नहीं होना है, आप जीतिएगा। भागवत गीता में कृष्ण बोले हैं, थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव, यानी कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। और बोले हैं जो किस्मत में नहीं लिखा है वो कर्म से, मेहनत से मिलता है और आपको मिलने भी वाला है। तो साथियों, आप इसको पढ़ के नोट्स को पढ़ना ही आपको नहीं है, आप इसको सटीक रणनीति बताएंगे पेड ग्रुप में, जहां पे आपको बताते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है। जहां पे होमवर्क लेते हैं आपको डेली, और मॉर्निंग में होमवर्क मिल जाएगा और शाम में टेस्ट मिलता है, और इसमें तैयारी बेहतरीन हो रही है लोगों को। बहुत सारे लोग सचिन एकेडमी से फोन वहां से छोड़ के आ रहे हैं, सर वहां पे वीडियो लंबा है, 2-2 घंटा का नहीं पढ़ पा रहे हैं। प्यारे साथियों, हम आपको क्या करते हैं, इस नोट्स को 2 से 3 बार आपको रिवीजन करा देंगे, और नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन, और इसका हम क्या करते हैं, आपको वीडियो पहले देते हैं, वीडियो देख लीजिए, उसका थ्योरी दे देंगे। और इस नोट्स का विशेषता है कि जैसे आप पढ़ लिए नीट 22, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ लिए, तो इसको पढ़ना है सबसे पहले क्या, हम आपको दे देंगे, इसको नोट्स दे देंगे, और इसका वीडियो मात्र 20 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा, आपको भटकना नहीं है। 20 मिनट का वीडियो थ्योरी, और शाम में इसका टेस्ट 30 से 40 क्वेश्चन का, और इसको आप 3 चरण में कीजिए, थ्योरी, वीडियो और टेस्ट, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आपको बोलते हैं कि इस नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन और PYQ और प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में आपको लगा देना है। आपकी सफलता निश्चित नहीं, आप 120 प्लस लाने वाले हैं। 120 प्लस लाने का रामबाण यही उपाय है कि JCERT से जो नोट्स है उसको रिवीजन करते रहिए, और ऐसे एग्जाम बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे चले जाएंगे। पहले भी आप असफल हुए हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास सटीक रणनीति, सटीक गोल नहीं है, और आपके पास सटीक रणनीति नहीं होगा तो आप फेल कर जाएंगे। हमेशा विजयी वही हुआ है जिसके पास सटीक रणनीति हो। याद कीजिए 1857 की क्रांति, क्यों असफल हुआ था? सटीक रणनीति नहीं था, लोग पर सटीक लक्ष्य नहीं था। लेकिन आपके पास सभी लक्ष्य है, जहां पे अक्टूबर एग्जाम भी दे दिया है, समय भी काफी है, एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, टफ लोग बना दिया है। जिस प्रकार से हम 15 दिन में लोगों को सीटेट पास कराए हैं, इस बार हम आपको जेटेट भी पास कराएंगे, और 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि आपको ये सटीक रणनीति ये नहीं है, हम आपको 1-2 घंटा केवल टाइम निकालना आपको है। जो नोट्स को देंगे उसको पढ़ जाना है, और उसको हम जो टेस्ट देते हैं सामने उसको कर लीजिएगा, आपकी सफलता निश्चित है। तो प्यारे साथियों, चाहते तो 1 to 5 250 और 6 to 8 और दोनों पेपर का 400, और इससे पढ़ के लोग बहुत ज्यादा लाभान्वित भी हैं, और लोग पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो आप चाहते हो जुड़ने के जुड़ सकते हैं, आप किसी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद मौका आपको मिल रहा है। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त को चिल्ला कर देखिए जो चाहते हैं। जो आपके पास अभी है ना, ध्यान सुनिएगा, जो आपके पास कुछ भी चीज है उसके पीछे आप समय दिए, और आज से आप इसके पीछे समय दीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं वाटसन, वो बोलते हैं कि कोई शिशु दीजिए, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ बना देंगे। हम भी आपको बोलते हैं आप हमें 2 महीने टाइम दीजिए, हम आपकी सफलता निश्चित लिख देंगे। और जो किस्मत भगवान बोलते हैं कि लिखते हैं ना, हम आपका किस्मत लिखेंगे मात्र 2 महीने में, क्योंकि पहले हम ऐसा कारनामा कर चुके हैं। साथियों, आपके विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप हारिएगा नहीं, क्योंकि उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को होता है दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने, आपकी सफलता निश्चित है। आपकी सफलता निश्चित क्यों है? क्योंकि आप सटीक रणनीति चीजों को पढ़ने वाले हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद।